यहाँ प्रश्न है कि संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है। तो जितने भी सारे डिफिनेशन पढ़े हैं हम लोग संज्ञा के, कि संज्ञा के अलग अलग भेद होते हैं, उन बातों के परिप्रेक्ष्य में बात करना है। तो लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि बोल सकते हैं आपको, चूँकि हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसी खास वस्तु के नाम या जगह के नाम या हाव भाव इत्यादि चीज़ों का बोध कराता है, यानी एक ऐसा शब्द जो किसी खास के लिए आता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं सीधा खड़ा हूँ, एक पोजीशन की बात हो रही है। किसी वर्ग में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो बच्चों का कम्युनिटी भी संज्ञा का एक रूप है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, हिंदी में समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका नाम हम लोग अभी भी गर्व से लेते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उन लोगों का व्यक्तित्व कैसे अलग था, उनके नाम से पता चलता है, यानी उनके नाम से एक पहचान बन चुका है समाज में, मतलब वे लोग खास हो चुके हैं। तो लिखना शुरू करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि संज्ञा किसी खास वस्तु स्थान या भाव से करके ये सिर्फ संज्ञा के डिफिनेशन से एक लिखा है कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा से क्या तात्पर्य है। हम जानते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, खास वस्तु, ऐसे नहीं कि हर वस्तु की बात है। कहीं स्थान है, जैसे दिल्ली स्थान है, पटना स्थान है, और उस स्थान पे कुछ स्पेशल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ताजमहल आगरा में है, तो आगरा एक खास स्थान बन गया है। कोई बात नहीं, उसको टिल्ट कर दीजिए, टिल्ट कर दीजिए, टिल्ट कर दीजिए। आगरा फेमस कैसे हुआ है, तो वहाँ पे जो खास मोनुमेंट है ताजमहल, आगरा का किला, इस वजह से वे दुनिया में स्पेशल छाप छोड़ते हैं। और किसी खास व्यक्ति की बात कहने, तो हम लोग अपने देश के महापुरुषों के या दुनिया के महापुरुषों का नाम ले सकते हैं।
एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब उनके पुस्तकों के कारण एक अलग उनकी पहचान बनी हुई है, उनकी छवि समाज में अलग लगती है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया है। देश रत्न कहने का मतलब वो देश के एक अनमोल हिस्सा थे, हीरा थे, है ना। रत्न कहने का मतलब वही है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा गया है, यानी उन्होंने भारत के लिए मिसाइल बनाया था। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, यानी एशिया का प्रकाश पुंज। जैसे दुनिया का प्रकाश पुंज कौन सा है? सूर्य, है ना। दुनिया को रोशनी दिखाने का कार्य, दुनिया को प्रकाशित करने का कार्य करता है सूर्य। ठीक वैसे ही एशिया महादेश में लोगों को सही मार्गदर्शन की बात करें और वो महात्मा बुद्ध ने सिखाया। एशिया क्यों कहा गया है? क्योंकि उनको तिब्बत के लोग, चाइना के लोग, जापान के लोग, थाईलैंड के, कंबोडिया के आदि जो एशिया में अच्छी से डेवलप्ड कंट्रियां हैं, वहाँ के लोग मानते हैं। वे हमारे यहाँ के थे, हम लोग मानते ही हैं। इसके अलावा विदेश में जो देश हैं वो भी मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा बुद्ध में कुछ खास था जिसको दुनिया समझी और उनको मानी, इसलिए उनको एशिया के लिए प्रकाश पुंज कहा गया है। क्योंकि उनको इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग उनसे प्रकाशित हो रहे हैं, उनसे शिक्षा ले रहे हैं और उस शिक्षा को दीक्षित होने जैसा व्यवहारिक रूप में ला रहे हैं। इसलिए ऐसा जो कार्य किया तो उनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया, यानी एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया। ठीक वैसे ही जैसे स्वामी विवेकानंद सितंबर के उस मंथ में 1893 में शिकागो में जब धर्म सम्मेलन में भाषण दे रहे, लेक्चर दे रहे, तो उनकी बातों को दुनिया ने सुनी और उनके स्वागत में जो तालियों की आवाज़ हुई, उसकी जो गूंज है अभी तक हम लोग सुनते हैं पूरी दुनिया में। अब वो गूंज तो नहीं सुनाई देती है, लेकिन उस समय जो हुआ उसकी आज तक मिसालें दी जाती हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं समाज में अभी गूंज रही है। तभी तो ऐसे चीज़ों का होना क्या है? संज्ञा को पहचानने जैसा है। जब हम लोग किसी जगह में, किसी वस्तु में कुछ विशेष ढूंढते हैं, वही विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? संज्ञा की पहचान है ना। छोटे तौर पर देखा जाए, अगर हम लोग छोटे बच्चे होते तो कहते कि संज्ञा या तो पुरुष है या तो स्त्री, तो वहाँ पुरुष और स्त्री का बोध है। संज्ञा जब भावनात्मक होता है, जब हमारी भावनाओं से जुड़ी बातें होती हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे हम सभी मान सम्मान में खड़े होते हैं अपने देश के राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति, राष्ट्रीय स्मारक के प्रति, राष्ट्रीय जो सिंबल्स है उसके प्रति। जैसा नेशनल एंथम चलता है तो हम लोग खड़े होते हैं, झंडा लहरता है तो हम लोग उसके सम्मान में सलाम देते हैं। ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं? स्पेशल हो रही हैं, यानी वो संज्ञा का बोध है। तो संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है? वो सिर्फ उसके स्पेशलिटी को देख करके उसकी पहचान की जाती है। उसका नामकरण तभी होता है जब वो चीज़ें स्पेशल। जैसे आप सभी को पढ़ाई जो है स्पेशल
क्योंकि पढ़ाई से मानव जो है इंसान बनता है। तो मानव और इंसान जो है ह्यूमन बीइंग के अलग अलग सिचुएशंस हैं, स्टेट हैं, जिसमें सिर्फ एक शारीरिक जो क्रिया है वो है मानव की। और शारीरिक क्रिया के साथ कुछ डिसिप्लिन आ जाते हैं, उसमें कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग इंसान बनना। और जब ये इंसानियत की बात आती है, यहीं से शुरू होता है एक इंटेलेक्चुअलिटी का। इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होते हैं वो खास होते हैं, वहीं से उन्हें संज्ञात्मक बातें आने लगती हैं।